जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद के चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राकेश कुमार दुबे ने किया जनसंपर्क। अधिवक्ता संघ इलाहाबाद के चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राकेश कुमार दुबे ने कहा, मैं चुनाव जीता तो मैं अधिवक्ता साथियों की बीमारी में जब हमारा अधिवक्ता खुद को बेहद ही कमजोर व लाचार महसूस करता है तब उसे 5 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस पहली प्राथमिकता रहेगी। सबसे बड़ी समस्या अधिवक्ता साथियों को बैठने के लिए मैंने अपने मंत्रीकाल में 2 जमीन खाली कराया। शहर के बहुत से लोगों का दबाव था, मैंने किसी का सुना नहीं और मैंने अपने शक्ति और साथियों की सामर्थ्य से प्रशासनिक अधिकारियों के बल पे वाहन स्टैंड की व्यवस्था किया। वहां पर मल्टी स्टोरेज वाहन पार्किंग और एक स्टोरेज पर 10 बेड का एक हॉस्पिटल और सारी इमरजेंसी सुविधाओं से युक्त और एक 5 बीघा जमीन मैंने खाली कराया है। बार एसोसिएशन के पश्चिम की तरफ PWD के पश्चिम उस जमीन पर हम अधिवक्ता साथियों के बैठने के लिए मल्टी स्टोरेज अधिवक्ता कक्षा का निर्माण कराएंगे ताकि आने वाले 50 साल तक हमारे अधिवक्ता साथियों को बैठने की समस्या न हो। इसके साथ और भी जो कल्याणकारी योजनाएं होगी वो मैं अधिवक्ताओं के लिए करूंगा और मैं अपने मंत्रीकाल में साफ सफाई को लेकर स्वयं 7:30 बजे नगर निगम के 25 सफाई कर्मियों के साथ जब तक मैं मंत्री रहा निरंतर सारी जगहों पर 84 खंभा, 12 खंभा, मुख्तार खाना, अशोक वाटिका और दीवानी परिसर जिला अधिवक्ता संघ के आसपास चारों तरफ साफ सफाई दवा का छिड़काव करता रहा। कोरोना भी मेरे कार्यकाल में आया, उसमें भी तमाम दवा का छिड़काव करते हुए अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहा। उन सारी सुविधाओं को मैं एक ऐसी व्यवस्था दूंगा ताकि नगर निगम के सारे कर्मचारी प्रत्येक दिन अधिवक्ता संघ से लेकर जहां हमारा अधिवक्ता बैठता है वहां साफ सफाई का काम करेंगे। ऐसा मैं व्यवस्था करके तभी मैं अपने संकल्प को पूरा करूंगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में जो चुनाव 27 तारीख को होना है, प्रशासनिक अधिकारी पूरी सहायता व सहयोग करें और हमारा ये चुनाव हमारे अधिवक्ता परिवार का चुनाव है। हम मिलजुल कर यह चुनाव लड़ रहे हैं। कि नहीं आया। जी साथियों नमस्कार, इस समय हम प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव होने जा रहा है। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 27 अक्टूबर को होगा और चुनाव को लेकर जो है सभी उम्मीदवार अपने पक्ष में जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क और के दौरान हम जो है आज देख रहे हैं प्रयागराज में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री राकेश दुबे जी हैं और इनके साथ अधिवक्ताओं का लंबा समर्थन मिल रहा है इनको। आइए जानते हैं इनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगे। पूर्व मंत्री भी थे। 1 साल का समय रहता है, बड़ा ही चुनौती रहता है। इस चुनौती में आप देख रहे हैं कि कई दिग्गज पूर्व सर यूनाइटेड फ्रीडम समाचार पर आपका स्वागत है। आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं, अध्यक्ष की उम्मीदवारी कर रहे हैं जी। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? हमारी पहली प्राथमिकता तो रहेगी कि हमारा अधिवक्ता जो है वो बहुत ही व्यवस्थित और असहाय सा तब महसूस करता है जब वो बीमार हो जाता है, तो उसे जो है 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या है अधिवक्ताओं को बैठने के लिए। मैंने अपने मंत्री काल में 2 जमीन खाली कराया। शहर के तमाम लोग लगे हुए थे लेकिन कोई जो है किसी की मैं सुनी नहीं और मैंने अपने शक्ति और सामर्थ्य और इस प्रशासनिक अधिकारियों के बल पे वाहन स्टैंड की व्यवस्था किया। वहाँ पर मल्टी स्टोरेज वाहन पार्किंग और एक स्टोरेज पे 10 बेड का एक हॉस्पिटल और सारी इमरजेंसी सुविधाओं से युक्त और एक 5 बीघा ज़मीन मैंने खाली कराया है बार एसोसिएशन के पश्चिम तरफ PWD के पश्चिम। वो उस ज़मीन पर जो है हम अधिवक्ताओं के लिए मल्टी स्टोरेज जो है अधिवक्ता कक्ष का निर्माण कराएंगे ताकि आने वाले 50 सालों में हमारे अधिवक्ताओं को बैठने की कोई समस्या ना हो। इसके साथ जो भी और कल्याणकारी योजनाएं होंगी वो मैं अधिवक्ताओं के लिए करूंगा और मैं अपने मंत्री काल में साफ़ सफाई को लेकर के स्वयं 7:30 बजे नगर निगम के 25 सफाई कर्मियों के साथ जब तक मैं मंत्री रहा निरंतर सारे जगहों पे 84 खंभा, 12 खंभा, मुख्तार खाना, अशोक वाटिका और दीवानी परिसर जिला अधिवक्ता संघ के आसपास चारों तरफ साफ सफाई दवा का छिड़काव करता रहा। कोरोना ही मेरे काल में आया जो है मैं उसमें भी तमाम दवाइयों का छिड़काव करते हुए अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहा। उन सारी सुविधाओं को मैं एक ऐसी व्यवस्था दूंगा ताकि नगर निगम के सारे कर्मचारी प्रत्येक दिन हमारे जो है अधिवक्ता संघ से लेकर के जहां मेरा अधिवक्ता बैठता वहां साफ़ सफाई का काम करेंगे। ऐसा मैं व्यवस्था करके तभी मैं जो है अपने संकल्प को पूरा करूंगा। अधिवक्ताओं पर जो हो रहे हैं हमले हो रहे हैं लगातार, अधिवक्ताओं पर जो लगातार हमले हो रहे हैं उसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारियों
की नज़रअंदाजी है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे अधिवक्ताओं के साथ जो आपराधिक घटनाएं घटती हैं ये बहुत ही सरकार भी इस पे उदासीन है। अभी हापुड़ कांड हुआ उसमें सरकार ने जिस तरह से दुर्व्यवहार किया अधिवक्ताओं के साथ निश्चित रूप से निंदनीय है। उसके लिए हम सरकार से लड़ करके और अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। उसको जिस स्तर तक लड़ाई ले जाना होगा मैं ले जा करके और अधिवक्ताओं को यह अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने का प्रयास करूँगा। चुनाव माननीय हाई कोर्ट के निर्देशन पर माननीय हाई कोर्ट के निर्देशन पर चुनाव जो है 13 के बाद 27 हुआ है टीएम के नेतृत्व ये में। क्या मांग है और आपकी जो है चुनाव संपन्न कराने की? भैया मेरी यह मांग है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में जो चुनाव 27 तारीख को होना है प्रशासनिक अधिकारी पूरी सहायता और सहयोग करें और हमारा यह जो है चुनाव परिवार का चुनाव है। हम लोग आपस में मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं और ये व्यवस्था सरकारी जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है एडीएम सिटी के द्वारा डीएम के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा उनका सहयोग में की अपेक्षा करता हूं और उस अपेक्षा के अनुरूप जो है हमारा 27 तारीख को सकुशल चुनाव संपन्न हो जाए ऐसी मैं जो है कामना करता हूं। जी जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राकेश दुबे जी हैं इनका क्या व्यक्तिगत परिचय है? आप क्या उनके सराहनीय कार्य के बारे में बताएं? इनके पूर्व मंत्री काल नहीं, ये मंत्री थे तो बहुत अच्छा काम किए थे, बहुत वकीलों के प्रति बहुत सराहनीय काम किए थे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इनके व्यक्ति विशेष के बारे में बताएं। ये हमारे अधिवक्ता नहीं है, ये अधिवक्ताओं के हृदय है। जितना अधिवक्ता के लिए इन्होंने किया है अभी तक बहुत सारे कार्यकाल आए, इन्होंने जो जिहाद अधिवक्ता के लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। ये अपने आप में अपेक्षित है। कैसा उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार? अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राकेश दुबे जी बहुत ही कुशल और अच्छे इनके कार्यकाल थे। मंत्री पद पर इन्होंने ये जब थे यहीं पे आपके पीडब्ल्यूडी के बगल में जो आप ज़मीन देख रहे हैं जिसमें इस समय वाहन स्टैंड का काम हो रहा है, आपके ही कार्यकाल में वो सारी ज़मीनों को खाली करवाया गया था। आपका कार्यकाल बहुत ही अच्छा था, हम लोग काफ़ी प्रभावित थे। हमारा जूनियरों का बहुत ही ख्याल रखते हैं हमारे राकेश दुबे जी। हम चाहते हैं कि आप भैया जो है अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने। अध्यक्ष जी बहुत ही कुशल नेतृत्व है उनका और हमारे तरफ से पूरी अधिवक्ता परिवार की तरफ से उनको इस बार निश्चित रूप से अध्यक्ष बनाया जाएगा। और उन्होंने उनका जो पूर्व का मंत्री का जो कार्यकाल रहा है वो सर्वोत्तम रहा है और हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे बीच में पूर्व पदाधिकारी भी हैं जनपद न्यायालय में, जिला अधिवक्ता संघ के आदरणीय विनोद चंद्र दुबे जी हैं। जी सर ये अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं राकेश दुबे जी। देखिए ऐसा है कि मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ तो व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं कहूँगा। बार के सम्मान को बचाने के लिए जो चुनाव जो हो रहा है संघर्ष करे और चुनाव शांतिपूर्वक हो, बार की मर्यादा बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है। जी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लगातार जिला अधिवक्ता संघ में बने हुए हैं। 27 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है। चुनाव बड़ा ही रोचक बना हुआ है। पूर्व पदाधिकारी भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जैसा कि मुकाबला बड़ा ही कांटे का टक्कर माना जा रहा है। पूर्व पदाधिकारी भी चुनाव में अपनी चीज़ को मेहनत कर रहे हैं और आज हम राकेश दुबे जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं उनके चुनाव में कवरेज में आए हुए थे। प्रयागराज से आप हमारी सीधे कवरेज आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। जितेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट प्रयागराज से।